हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बात करेंगे ज़हीर के केस में, रिपोर्ट्स का पोस्टमार्टम भी करेंगे और पहले क्या हुआ और अब क्या होने जा रहा है। बड़ी खबर मेरे पास क्या है और ब्रेकिंग खबर के साथ साथ कुछ और मामलात पर भी आज खुलकर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ वजाहत मैं कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं उन तमाम तर अपने देखने सुनने वालों का इंतहाई मशकूर हूँ जिन्होंने मेरी ज़िंदगी, मेरी सेहत, मेरी फैमिली के बारे में अपने कंसर्न शो किए। सैकड़ों ऐसी ईमेल्स हैं जो अब तक मैं नहीं पढ़ सका। इतनी बड़ी तादाद में लोग ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं, जो पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं, वो अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात उनके हैं या मेरे सिलसिले में उनकी राय क्या है, जो कंसर्न है, वो उसका इज़हार कर रहे हैं। और बेशुमार लोग, मुझे नहीं पता मेरा व्हाट्सएप नंबर कहाँ से आ रहा है उनके पास, बेशुमार लोगों ने राब्ता करके मेरी सेहत के बारे में, मेरी ज़िंदगी के बारे में अपने कंसर्न का इज़हार किया, दुआएँ दी। मैं आप तमाम के तमाम अफ़राद का इंतहाई मशकूर हूँ अपनी तरफ से और अपनी फैमिली की तरफ से, और तहे दिल से एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा जी, केस पर बात करने से पहले एक और वजाहत है। बहुत सारे लोगों ने मेरे बारे में कहा कि मुझ पर पाबंदी लग गई है, किसी ने कहा डीजी रेंजेस पे एप्लीकेशन चली गई है, किसी ने कहा मुकदमा दर्ज हो गए हैं, किसी ने कहा कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग है, किसी ने कहा बस अब बिलाल स्क्रीन से आउट हो चुका है। जिसकी वजह से बहुत सारे लोग, सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग हैं, जिन्होंने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, मेरे जो दोस्त हैं उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर मेरे बारे में पूछने की कोशिश की, पूछा कि बिलाल कहाँ पर है। मैं यकीन जाने, मैं और आप मेरी स्ट्रेंथ बने हैं इस वक्त। मैं बता नहीं सकता कि मैं आपका कितना मशहूर हूँ। लेकिन एक पहले वजाहत कर देता हूँ। पहले तो मोमबत्ती माफिया की भी बात करूँगा आपको और उनको बताऊँगा कि वो जिस तरीके से उन्होंने कल किया है, वो शायद जानते नहीं कि मेरे और आसमा जहांगीर साहिबा के, मरहुमा के ताल्लुकात किस नौइयत के थे। उसकी बात भी करूँगा और कुछ आपको और खुल के बताऊँगा। देखिए, केसेस, एफआईआर, पिटीशंस, कंटेम्प्ट एप्लीकेशंस, नई एप्लीकेशंस, इसको, इसके फ्यूचर को जानने के लिए और बिलाल को समझने के लिए दो वाक़या ज़रा समझ लीजिएगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि बिलाल इससे पहले कितने प्रेशर्स को बर्दाश्त कर चुका है और कितना प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन आप कितना करेंगे इसके बाद अंदाज़ा कीजिएगा। आपके इल्म में होगा, जियो न्यूज़ के मारूफ एंकर हैं हामिद मीर, जब कराची आए तो उनकी गाड़ी पर फायरिंग हुई और वो ज़ख्मी हुए, आगा खान पहुँचे और वहाँ पर उनकी फैमिली की जानिब से एक मुतनाज़ा किस्म का एक बयान सामने आया जो कि पाकिस्तान के एक हसास इदारे के सरबराह पर बराह रास्त इल्ज़ाम था। एक गलती हुई और जियो न्यूज़ ने उसको, खबर को ब्रेक किया, रात भर चलती रही और हमें अंदाज़ा था कि अब एक के बाद एक और एक के बाद एक केसेस बनेंगे। रात के तकरीबन मेरे ख्याल से शाम को ये वाक़या हुआ तो रात के वक्त हमारी सबकी ओपिनियन थी कि कल से बहुत मुश्किल वक्त आने वाला है। कोई 125 के करीब एफआईआर्स पूरे पाकिस्तान में दर्ज हुई। मैं उस वक्त भी यही कर रहा था जो आज कर रहा हूँ। कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स और ट्रायल कोर्ट्स का भी पार्ट्स मेरे पास मौजूद था। तो उन 125 एफआईआर्स कहाँ दर्ज हो रही हैं, कौन से थानों में हैं, कितनी पिटीशंस आ रही हैं, कौन सी पाबंदी लगने जा रही है, पैमरा में क्या होगा, पैमरा क्या हमारा जो टेलीविज़न चैनल है उसको बैन करेगा या नहीं करेगा। ये वो सारा मामला था जो कि हायर जो मैनेजमेंट थी उसके साथ साथ मैं उनके साथ डेली और हर घंटे पर उनके साथ मौजूद था मुशावरत में। फिर उसके बाद 125 केसेस को कैसे समराइज़ किया गया और कैसे ख़त्म किया गया, तो बिलाल अहमद ये बहुत अच्छे तरीके से कानूनी पेचीदगियाँ भी जानता है और रास्ते भी जानता है। एक और चीज़, फिर उसके बाद एक और बड़ा वाक़या हुआ, वो आपके इल्म में है कि शाइस्ता लोधी की जानिब से गैर अखलाकी हरकत या मुतनाज़ा चीज़ें की गई, तो उसके बाद भी इसी नौइयत के केसेस बनाए गए। वो केसेस फिर कहाँ गए? उस पूरे केसेस को ख़त्म कराने में जहाँ तमाम तर का मामला था, अदालतों के अंदर कानून के मुताबिक उनसे निपटा गया, वो सारा प्रोसीजर भी बिलाल अहमद के इल्म में है। एक और चीज़, आसमा जहांगीर मरहूम साहिबा, उनका और मेरा ताल्लुक़ क्या रहा, और कल इस पे बात करूँगा जो औरत फाउंडेशन ने जो चीज़ें दी हैं, क्योंकि मैं जो चीज़ें अब औरत फाउंडेशन
की जो लीडरशिप है उनको देने जा रहा हूँ, तो उसके बाद मैं ये उम्मीद करूँगा उनसे कि वो खुले और वसी दिल के साथ इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि हकीकत क्या है और झूठ और सच क्या है, किसकी तरफ से झूठ है और किसकी तरफ से सच बयान किया जा रहा है। खैर, आसमा जहांगीर मरहुमा साहिबा की बात करते हैं। देखिए, आपके इल्म में है कि जियो न्यूज़ के जो मालिक हैं, उनके ख़िलाफ़ जब केसेस बने और सुप्रीम कोर्ट में एक कंटेम्प्ट एप्लीकेशन उनके ख़िलाफ़ आई और साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार ने उन्हें तलब किया, तो आसमा जहांगीर उनके साथ पेश हुई सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन उससे एक रात पहले अगर जो ड्राफ्ट बनाया गया था कि अदालत में क्या बयान देना है और क्या मौक़िफ़ देना है और ड्राफ्ट में कितनी तब्दीलियाँ हुई थी, तो उसमें 4 से 5 लोग शामिल थे और उसमें एक ड्राफ्ट बिलाल के हाथ में था। और बिलाल को कहा गया था कि जैसे ही यह वहाँ फ़ाइल होगी और यहाँ से आपने इस खबर को ब्रेक करना है। बहुत सारे लोग, मेरी एक बहुत अच्छी कोलीग्स हैं, औरत फाउंडेशन या मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी की हामी हैं, मैं उनके नज़रिए की तरफ कभी बात नहीं करूँगा। ठीक है, गलत है और ये मौका भी नहीं है कि मैं उस पे बात करूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि आपने ये किया और फलाँ किया, एक सो कॉल्ड किस्म के जो ह्यूमन राइट्स, मैं क्या कहूँ, मैं नाम नहीं ले रहा और क्यों नहीं ले रहा आपको एक आध दिन में पता चल जाएगा और बहुत वाज़ेह तौर पे पता चलेगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा-ऐसा किया है। फिर मैंने उनको जो शवाहिद पेश किए और अपना माज़ी और आसमा जहांगीर साहिबा और अपने जो इस उनका जो 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 मोटो है और जो पायलर है या दीगर एसोसिएशंस हैं, उनकी मैंने किस हद तक जाकर, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर खबरें ब्रेक की हैं सिंध हाई कोर्ट की और दीगर जगह पर, जहाँ-जहाँ मामलत की है। तो उसके बाद वो मुतमईन भी हुई और उन्होंने कहा कि मैं ये तमाम की तमाम चीज़ें, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये तमाम की तमाम चीज़ें आपके साथ इस वजह से हो रही हैं और आप पर जो एलिगेशन लगा है उसके पीछे असल कहानी क्या है। तो खैर, वो तमाम की तमाम चीज़ें मैंने दे दी हैं और एक आध दिन में आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, क्योंकि कहा जाता है कि खबर जब पक जाए और जो जो आ जाए सामने तो फिर वो बयान किया जाना चाहिए, उससे पहले नुकसानदा चीज़ हो सकती है। चलें जी, अब आते हैं जो ज़हीर के खिलाफ केस था, उस केस में क्या हो रहा है। ये एक रिपोर्ट है, इसका कुछ हिस्सा हमने आपको लाइव सेशन में बयान कर दिया था, लेकिन ये जो रिपोर्ट है जो कि अब खालिद आरई साहब हैं, आई थिंक सो सईद अहमद रिंद साहब हैं तफ्तीशी अफसर, उनकी जानिब से जो पेश की गई थी, मैं देख रहा था कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ये चला रहे थे कि ज़हीर और शबीर के साथ मुबैना जो 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 मुबैना जो अगवा है जिसका हुआ है, उसको अगवा करना साबित करार पाया है और बहुत सारे लोग इसमें खुश भी थे, थंबनेल भी आ रहे हैं, बहुत सारे लोग वीडियोस भी बना रहे हैं। मैं आपको बताऊं एक चीज़, ये वो रिपोर्ट है जो ये बताती है कि जो इस केस का पहला जो तफ्तीशी अफसर था, चौथे तफ्तीशी अफसर ने भी पहले से लेकर दूसरे, तीसरे और अब तक की तहकीकात से एक ही रिजल्ट निकाला है, एक ही रिजल्ट। यानी कि अगर मैं ये रिपोर्ट पढ़ना शुरू करूं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद अब तक आपके सामने आई होंगी और ना शायद आपको कोई दूसरा बता सकेगा। लेकिन जब मैंने कुछ टेलीविजन्स के ऊपर भी सुना और फिर कुछ यूट्यूब चैनल्स के ऊपर भी सुना कि जी इसमें यह करार पाया कि अगवा किया गया, तो मैंने मुस्कुराने के बाद उस मामले को छोड़ दिया, क्योंकि जाहिर है जिस किस्म के उनके व्यूवर्स हैं, देखने वाले हैं और जिस नौइयत के वो खुद लोग हैं यूट्यूबर्स, वो कर रहे हैं, वो धोखा दें अपने देखने वालों को और देखने वाले उन्हें धोखा खाना चाहते हैं उनसे, तो सो बिस्मिल्लाह, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है उनको सच और हकीकत बयान करने की। अब मैं आपके सामने ये बताता हूँ कि इस पूरी रिपोर्ट में, ये कोई 10-12 सफ़े की रिपोर्ट है, इसमें डे 1 से लेकर जो कुछ बारी बारी हुआ वो एक एक करके बयान किया गया है और इस रिपोर्ट का सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर का और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का क्या स्टेटस है, मैच करता है और क्या जो सेक्शन निकाल दी गई वो भी फारिग और जो सेक्शन रखी गई हैं क्या वो भी फारिग। ये एक बड़ी ब्रेकिंग खबर है, इस पर बात करेंगे आज। जो एक नया ओपिनियन आया है जब सारे मामले को पढ़ने के बाद
कि ये केस एक मर्तबा फिर क्या सी क्लास की तरफ जा रहा है और चंद अब तो घंटे 48 घंटे के बाद कोई रिपोर्ट आनी है, आएगी भी या नहीं आएगी, यानी कि प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी या इंटरम चलान होगा, इस पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन मैं आपके सामने ये पढ़ना चाहता हूँ, जो यूट्यूबर्स इससे पहले आपको इसके इब्तदाई हिस्से पढ़ पढ़ कर बता रहे हैं, इब्तदाई हिस्सों का कंक्लूजन क्या है वो आपको नहीं बता रहे। पहले ये बता रहे हैं कि जी अगवा हुई, हम लाहौर गए, लाहौर से कराची आए, इसके ये बयान आया, उसकी वो उम्र निकली। तो सबसे पहले आ जाएं जी इसके बयान की तरफ। हो सकता है थोड़ा सा तवील हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आप फुर्सत से सुनेंगे तो केस आपको पता चल जाएगा कि इसका फ्यूचर क्या है। मैं बिल्कुल आखिरी पैरा पढ़ रहा हूं इसका, और फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या क्या है। और मैं मुख्तसर पढ़ूंगा और फिर मैं आपको आऊंगा सिंध हाई कोर्ट के कुछ अहकामात के ऊपर, क्या कंटेम्प्ट बनती है नहीं बनती। आज की हेयरिंग पे मत जाइए, आगे बहुत कुछ होने वाला है। अब तक की जुमला तफ्तीश, मुकदमा, बयानात, गवाहान, हासला और साबका तफ्तीशी अफसरान की राय और मुगविया सो एंड सो की मुआयना उम्र की रिपोर्ट से मुगविया सो एंड सो 15-16 कम उम्र होना करार पाया गया। मुलजमान शबीर अहमद और जहीर अहमद के हासला मोबाइल फ़ोन नंबर्स सो एंड सो से मुलजमान की रोज़ वक़ुआ मौजूदगी कराची में होना पाई गई है, जिसका मुलजिम शबीर अहमद ने दौरान इंट्रोगेशन एतराफ़ भी किया है। ये इंट्रोगेशन पर मैंने जोर क्यों दिया है, ये मुझे मैं इस पर बात करूँगा कि अब इंटेरोगेशन का मतलब ये है कि इंटेरोगेशन कंप्लीट हो गई है। अगर 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 मुलजमान की ज़मानत मनसूख भी होती है तो उसमें पुलिस का रिमांड नहीं होगा, अदालती रिमांड होगा। ये एक बड़ी ब्रेकिंग खबर है। जो समझने वाले हैं, जो पुलिस जो कोर्ट के जो लैंग्वेज को समझते हैं, वो उससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि इंटेरोगेशन हो चुकी है इस केस की। यानी कि कल कला को अगर जहीर, शबीर या किसी थर्ड पर्सन की भी ज़मानत मनसूख होती है तो वो जिस्मानी रिमांड पर नहीं होगा। वैसे भी जिस्मानी रिमांड पर क्या होना, अंदर की बात बताता हूँ आपको बाद में। मुगविया का चूंकि मुलजिम जहीर अहमद से निकाह हुआ है और अभी तक किसी भी अदालत ने उनके निकाह को कलअदम करार नहीं दिया है। मजीद मुगविया के मुआयना मेडिकल के लिए भी मुअज़्ज़िज़ अदालत ने इजाज़त देने की बाबत मुअज़्ज़िज़ अदालत ने कोई हुक्म सादिर नहीं फरमाया, जिस वजह से मुकदमा हाजा में जुर्म दफ़ा 375 ते पे को हज़फ किया जा रहा है। मजीद चूँकि मुगविया सो एंड सो ने अपना बयान ज़ेर दफ़ा 164 दुआत फे में और सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में पेश होकर उसको अगवा ना करना और अपनी मर्जी से जहीर अहमद से निकाह बयान किया है, लिहाजा मुकदमा हाजा में जुर्म दफ़ा 300 ते पे को हज़फ किया जा रहा है। और जो बाकी मुलजमान हैं, यानी कि असगर अली वल्द फैज़ अली, हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा वल्द हलीम और ज़ेर समात मुलजमान जहीर वल्द मुनीर अहमद और भाई शबीर अहमद वल्द मुनीर अहमद के खिलाफ 2000 को कम उम्र और नासमझ होने की वजह से बहला फुसला कर कराची से अगवा करके लाहौर ले जाने और लाहौर पंजाब में मुगविया की उम्र 18 बताकर और मुगविया के वालिदैन को बग़ैर बताए और उनकी मर्जी के बगैर अपने वकील सो एंड सो के ज़रिए निकाह करने और बाद में अपने खिलाफ कराची में दर्ज शुदा मुकदमे में अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अदम गिरफ्तार मुलजमान सो एंड सो के खिलाफ ये मुकदमा है। और इनके ऊपर जो बाकी जनाब 27 मुलजमान हैं, मैं अगर पढ़ूंगा तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, के खिलाफ मुकदमा हाजा में बाबत चलानी ठोस शवाहिद दस्तयाब नहीं हो सकी हैं। अच्छा जी, अब इसमें आपको बताता हूं कि जो इसमें सेक्शन रह गई हैं 363 और 368 और सिंध चाइल्ड मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट 2013। तो इसमें आपको बताता हूं कि जी ये कहाँ अब सस्टेन करती हैं या नहीं करती और क्यों नहीं करती। इसमें बहुत दिलचस्प किस्म की एक मैं आपको देने लगा हूं अपडेट्स, और मैं आपके सामने एक ऐसा ऑर्डर पढ़ने जा रहा हूं जो अब तक जिसको ना चैलेंज किया गया है, जो ना कलअदम हुआ है। और फिर एक और चीज़, एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन है
जिसमें मैटर डिस्पोज ऑफ हो चुका है, और उसके बाद इस केस का यानी कि जो बाकी 363 और 368 और प्लस सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट, उसकी जो दफात बाकी बच गई हैं जो कि बेलेबल हैं, वो कैसे ऑटोमेटिकली खत्म होने जा रही हैं। उसके लिए मैं आपको एक ऑर्डर पढ़ने लगा हूं 6/6/2022 का। अर्जेंसी फाइल की गई एडवोकेट जनरल सिंध की तरफ से, और कोर्ट ने ऑर्डर लिखा, द मैटर हैज बीन टेकन अप ऑन परमिशन एट द रिक्वेस्ट ऑफ एडवोकेट जनरल सिंध थ्रू इट इज ऑलरेडी फिक्स ऑन 10 June as date by court. It appears that in this petition various order has been passed on many dates, including order dated 10 June, whereby the time and the again direction has been given to the respondent to produce the alleged minor abductee so and so. Today she has been produced in court and her statement has been recorded on oath in the following terms. क्या बयान था जी? My age is about 17 to 18. I was not abducted by anyone. So and so is my father who has launched FIR. So and so my father has launched false FIR as I am being age so and so. Sindh police has recovered me from Chishtiya. Now I want to go with my husband Zahir Ahmed. ये ब्रैकेट में है। इसके बाद जो अगला जुमला है वो बहुत ही अहम है, वो बहुत ही अहम नौयत का मामला है। क्या कह रहे हैं जी? एडवोकेट जनरल सिंध जो समाअत हुई उसमें क्या कहा एडवोकेट जनरल सिंध ने? उन्होंने कहा कि सबमिट्स दैट इन सो फार एज द गवर्नमेंट ऑफ सिंध इज कंसर्न, सिंस द मैरिज वॉज solemnized outside the province, no FIR has been registered under the Sindh Child Marriages Restraint Act 2013, whereas an FIR has been registered on the complaint of the petitioner so and so under section so and so falan falan. However, in view of the facts and circumstances of the case and the statement of the alleged abductee, even to the extent no case is apparently made out. ये किसने बयान दिया है कोर्ट में? ये कौन कह रहा है? ये जहीर के वकील ने नहीं कहा, ये किसी तीसरे बंदे ने भी नहीं कहा, ये सिंध हुकूमत ने कहा है। जी हाँ, सिंध हुकूमत ने कहा है। क्या कहा? उन्होंने कहा कि चूंकि जो मुगविया है, एलिज्ड मुबैना मुगविया है, उसने जो शादी की वो उनके सूबे से यानी कि सूबा सिंध से बाहर की, लिहाजा सिंध हुकूमत ये समझती है कि इसमें जो सिंध चाइल्ड रिस्ट्रेन एक्ट है मैरिज वो लागू नहीं होता। एक बहुत अहम बात, ये ऑर्डर, इस ऑर्डर का मुबैना जो मुगविया है उसकी एज से किसी किस्म का ताल्लुक नहीं है, माइनर या मेजर का। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि सिंध हाई कोर्ट में सिंध हुकूमत यानी कि एडवोकेट जनरल सिंध का ये स्टांस एज के तयन से पहले का है, और एज कम होने या ज़्यादा होने पर यह स्टेटमेंट नहीं बदलता। और एक बहुत अहम बात, एडवोकेट जनरल सिंध का बयान सिंध हुकूमत का बयान होता है, और एक ऑर्डर में जो डिस्पोज हो जाए और बयान चेंज ना हो तो वो हतमी तसव्वुर किया जा सकता है, किया जाता है। और फिर उसके बाद क्या हुआ? कोर्ट ने क्या किया, सुन लीजिए। अच्छा जी, मैं आपका वक्त बहुत कीमती है, मैं डायरेक्टली जी आ जाता हूं कोर्ट के ऑर्डर पर। From pursuant of the record of the statement of the alleged abductee recorded on oath today before us, prima facie बादियो नजर में it appears that insofar as her alleged abduction by the respondent number 6 Zahir Ahmed is concerned, to that effect no case is made out. जी हाँ, साइन है जी जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार और जस्टिस अमजद अली सहेतु के। उस ऑर्डर के बाद क्या हुआ आपको पता है,
मेडिकल बोर्ड बना, कैसे बना, सब पता है आपको जी। व्हाट्सएप कॉल के ऊपर बना, किसकी कॉल सी, आपको ईच एंड एवरीथिंग बता चुके हैं। अब अगला सवाल आपका ये होगा कि इस केस में अब हो क्या रहा है। बहुत तवील बात हो गई है और बहुत आगे तक चली गई है मामला। तो आगे क्या हो रहा है? 6 को आपको पता चलता है जी, सारी खबरें यहीं से मिलती हैं आपको, और बहुत सारे लोग जेलिस होते हैं कि जो हम कहते हैं वो ठीक हो जाता है, बुनियादी तौर पर तजर्बा। अच्छा जी, 6 को क्या होगा? ये सी क्लास होगी और इसमें क्या होना चाहिए ये तो पुलिस को तय करना है। तो ये जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है क्या वापस हो गई है? तो जो कह रहे हैं अहम को की जन्नत में रह रहे हैं। 4 तहकीकाती अफसर ने एक ही रिपोर्ट दी है और मैं आपको ये कह रहा हूं दावे से, यही हतमी रिपोर्ट है। इसको आप सी क्लास समझ लीजिए, सी क्लास के करीब करीब समझ लीजिए। इसको आप मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ इंतहाई सख्त चालान समझ लीजिए। इसकी बुनियाद पर आप मुल्ज़मान को इंतहाई सख्त नौयत की सज़ाएँ दिलवाने का बाइस समझ लीजिए। ये अब आपके ऊपर है। मैंने आपको इशारतन बता दिया, इंटेरोगेशन कंप्लीट हो चुकी। इट मीन्स कि अब मुल्ज़मान की ज़मानतें मनसूख होती भी हैं, जिसका कोई इम्कान नहीं, चूँकि अब बेलेबल ऑफेंस हैं। तो तब भी उनको जनाब फिज़िकल रिमांड में नहीं लिया जा सकता, और वैसे भी इंटेरोगेशन में सब कुछ हो चुका है। तो अब क्या होगा? 6 को क्या होना है वो उसका एक मैंने आपको जो पेश मंज़र है वो बयान कर दिया है, और इसी नौयत की चीज़ें होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ख़्याल है जी, अल्हम्दुलिल्लाह सच और जो हक है वो खुलकर आज फिर एक बार साबित हो चुका है। बाकी मेरे बारे में कंसर्न का इजहार करना और ईमेल्स करना व्हाट्सएप के ऊपर, पता नहीं कौन दे रहा है आपको नंबर, तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ आपका। और व्लॉग इतना लंबा व्लॉग है, अगर आपने आखिर तक देखा है तो इसका मैं इसके लिए और मज़ीद मशकूर हूँ। एक काम आपने करना है, आप समझते हैं कि ये हक और सच है, आप समझते हैं कि ये हक और सच की आवाज़ का प्लेटफॉर्म है, तो मेरी आवाज़ में आवाज़ बुलंद कीजिए, खामोश मत बैठिए, और इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में मत भूलिएगा, क्योंकि कमेंट सेक्शन से मुझे बहुत कुछ समझने, सीखने और आपके माइंड में क्या है उसको उसका अंदाज़ा करने के लिए मुझे मेरे लिए इंतहाई ज़रूरी है। जल्द ही मिलेंगे जी, कहीं नहीं जा रहे, और जल्द ही मिलेंगे और कुछ और बड़ी ब्रेकिंग खबरों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।